Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, Mosam. and you are watching News, views and updates. और आज जिस टॉपिक पर और जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक होता और पाकिस्तान ना बनता या इंडिया से अलग होता तो क्या होता और हम लोग कैसे रहते थे। तो टॉपिक जो सा वीडियो को वो इससे रिलेटेड है। टॉपिक है इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान वर वन कंट्री। तो पहले देख लेते हैं फिर अगर डिस्कस करते हैं तो क्या होता। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिर हम फिर डिस्कस करते हैं, देन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता? ये एक क्वेश्चन है कि क्या होता, और जिसका जवाब हमें कभी नहीं पता होता कि असल में होता क्या। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक होता तो दुनिया पर उसका क्या असर होता। तो मान ले कोई भी विभाजन नहीं था, हिंदू मुस्लिम तनाव को अलग रखते हुए हम उसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं और यह कैसे दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद रहता। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे कि आप खुद ही मुझे बताएंगे कि हाँ यार ऐसा ही होता। सबसे पहला, अगर भारत और पाकिस्तान एक होता तो बांग्लादेश नाम का कोई देश ही नहीं बनता और बांग्लादेश के लोगों की इंडिया में आज जो घुसखोरी हो रही है वो भी नहीं होती। क्या हो रही है? जिस वजह से बिहार और अरुणाचल प्रदेश में आज जो दंगे हो रहे हैं वो भी नहीं होते। दूसरा, अगर आबादी की बात करें तो भारत सबसे ऊपर होता, क्योंकि साल 2017 में भारत की कुल आबादी 135 करोड़ के आसपास है, पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास है और बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिलाकर उस भारत की आबादी 170 करोड़ के आसपास होती, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। तीसरा, अगर ऐसा होता तो भारत की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम होती, जिसको हराना लगभग नामुमकिन सा होता। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज, मोहम्मद आमिर, शाहिद अजमल, शकीब उल हसन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हमारे पास, तो क्या हमें कोई हरा सकता? चौथा, साइबर सिक्योरिटी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान के पास जो खतरनाक हैकर्स है वो और भारत के पास जो जाबाज प्रोग्रामर है वो अगर एक साथ मिलकर काम करते तो क्या होता। तो दुनिया के कोई भी हैकर्स भारत की साइबर सिक्योरिटी को तोड़ नहीं सकते। पांचवा, ऐसा होने पर कश्मीर की बात ही कुछ और होती, क्योंकि पुरानी किताबों में कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था। अगर भारत पाकिस्तान एक होता तो कश्मीर आज भी स्वर्ग ही होता और एशिया के जो लोग गर्मियों में स्विट्जरलैंड चले जाते हैं वो लोग गर्मियां काटने के लिए कश्मीर जाना पसंद करते, जिस वजह से कश्मीर भारत का सबसे अमीर स्टेट होता, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत वादियों से भरा कुदरत का घर है। छठा, वैसे देखा जाए तो आज भारत की आर्मी बहुत ही ताकतवर है, लेकिन दोनों देशों की आर्मी एक साथ होती तो सबसे ज्यादा आर्मी वाला सैन्य और सबसे बड़ा आर्मी सैन्य वाला देश भारत होता। चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे बड़े बड़े देश हमेशा 2 कदम की दूरी बनाए रखते भारत की इस ताकतवर आर्मी से, पर अगर ऐसा होता तो। सातवां, अगर आज की बात करें तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जिसकी कुल आबादी 21 करोड़ के आसपास है। अब भारत पाकिस्तान एक होता तो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भारत होता, क्योंकि इस वक्त भारत की कुल मुस्लिम आबादी 18 करोड़ से ज्यादा है, पाकिस्तान की कुल मुस्लिम आबादी 17 करोड़ से ज्यादा है और बांग्लादेश की कुल मुस्लिम आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है।
तो कुल मिलाकर उस भारत की मुस्लिम आबादी 50 करोड़ के आसपास होती और दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भारत होता। 8वां, आज दुनिया के कई बड़े बड़े देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया है, क्योंकि दुनिया के कुछ खतरनाक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम जैसे कई आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान छुपने का सबसे बढ़िया ठिकाना था। अगर ये दोनों देश एक होते तो ऐसे टेररिस्ट कहाँ जाते, क्या पता, शायद ईरानी अफगानिस्तान चले जाते। ईरानी अफगानिस्तान में जाते हैं। 9वां, तो आज हम कुछ पॉपुलर फिल्में मिस कर देते जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान थीम पर बनाई गई है। अगर आप रोजाना फिल्में देखते हैं तो आपको पता होगा कि बॉर्डर, वीर जारा, LOC कारगिल, बजरंगी भाईजान, गदर जैसी कई देशभक्ति की फिल्में ही नहीं बनती अगर पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आया होता तो। 10वां और आखिरी, अगर ऐसा होता तो बॉलीवुड आज बड़े बड़े कलाकारों से भरा होता, जिसमें भारत के प्रतिभाशाली कलाकार और पाकिस्तानी सूफी सिंगर होते। भारत और पाकिस्तान ने हमेशा महान संगीतकारों को जन्म दिया है। अब आप इमेजिन कीजिए कि भारत के गीतकार और पाकिस्तान के सूफी सिंगर एक साथ मिलकर किसी फिल्म में काम करते तो उस फिल्म के गाने सुनने का मजा ही कुछ और होता। तो ये था आज का ज्ञान, और वीडियो में जो बताया गया है वो सिर्फ एक कल्पना है, सो प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। जैसे वीडियो हमने देख ली, ठीक है, वीडियो इंफॉर्मेटिव भी थी, थोड़ी बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेटिव नहीं थी, लेकिन एज्यूम किया हुआ था, एज्यूम किया हुआ था, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी थी। लेकिन मैं अपनी बीच में बोल के बात ही बुला दी, मैं क्या करने लगा। मैं ये सोच रही थी कि एज्यूम की था, इंफॉर्मेशन कौन सी वाली थी ज्यादा? इंफॉर्मेशन ये मुस्लिम आबादी और इस तरह। इतनी ज्यादा। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज की समझ नहीं लगी अभी तक, यानी कि वीडियो बनाने का आखिर मकसद क्या था? मकसद ये था सिंपल कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक होते, यानी कि जैसे कि पहले बरे सगीर पाको हिंद था वो होता, पार्टीशन हो गई, सारा कुछ हो गया, फिर वही चीजें दोबारा दोहराने का क्या फायदा? दोहराने का ये फायदा कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी जाहिर सी बात है लोग हैं जो नहीं चाहते थे और ना चाहते हैं, और जो मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया कभी अलग होता और मतलब एक नया कंट्री बनता, तो मेरा ख्याल है। तो क्योंकि जो मतलब जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, आपको भी याद होगा, जिसमें जो एक काफी सीनियर होते हैं, क्या बोलेंगे उनको, दादाजी जो पाकिस्तान आते हैं, ठीक है ना, तो उन जैसे जो जितने भी लोग हैं ना, उनसे पूछना चाहिए कि कितनी तकलीफ है उनको इस चीज से कि वो लोग अलग हो गए अपनी ऐसी ऐसी जगहों से, बहुत सारे यहाँ से लोग वहां चले गए, वहां के लोग यहाँ पर आ गए, तो कितना उनको मतलब उनके लिए ये सारी चीजें मुश्किल है, अभी भी वो नहीं भूल पाते। पर अगर हम भी पास्ट में अगर जाते हैं, ठीक है, पास्ट की अगर बात करते हैं तो सारे सियासतदानों का ही किया हुआ था ना, वो ही कहना है बात है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत सिंपल थी और कोई इतना वो मतलब प्रॉब्लम वाली या कोई इसको इस तरह से समझने वाली तो बात नहीं थी, वो एज्यूम किया हुआ था। कुछ सिर्फ यही बताने की कोशिश की हुई थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान अलग ना होता तो इंडिया जो है उसकी आबादी सबसे ज्यादा होती पूरी दुनिया में, और सेकेंडली मुसलमान आबादी पूरी दुनिया में वाला मुल्क होता इंडिया। क्रिकेट टीम बेनिफिट्स बताए गए हैं, बेनिफिट्स बताए गए हैं, हाँ, बेसिकली बेनिफिट्स बताए गए हैं। लेकिन और अगर ये भी सोचने वाली बात है ना कि फॉर एग्जांपल अगर पार्टीशन ना हुई होती तो फिर हो सकता है ये जो सिंगर्स हैं ना होते। क्यों? मे भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, हो सकता है। फिर आज वैसे मैं जी बोल रहा हूँ, मुझे पता है आज भी बड़ी बातें होनी है इस वीडियो पे। बातें नहीं, मतलब बहुत थोड़ी, अब मैं क्या बोलूं, थोड़ा सेंसिबली सोचो ना, तो मतलब क्यों नहीं सिंगर्स होते, मतलब इतना ये टाइम पहले भी लोग गाने गाते थे, आज के जमाने में क्यों नहीं गाएंगे? बोलो। सही बात है, सही कह रही है, सोचने वाली बात है वैसे। और क्रिकेट टीम अच्छी होती और मिलिट्री सबसे ज्यादा होती, मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा होती, और क्या था उसमें, और बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में बात की गई थी। हाँ, और वैसे मुझे अपना जो फायदा लगता है ना, मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट मुझे खाने में बहुत वैरायटी मिलती है। इन्हें खाने की बड़ी होती है बस, डेफिनेटली, मतलब वहां पर इतने डिफरेंट आपको खाना मिलता है ना कि मतलब मेरा
मुझे अपने शौक से है ना कि मतलब मुझे खाने को क्या मिलता। अगर मौसम आप होते तो आपका क्या होता कि आप क्या डिफरेंट? मैं बस जो थी ना पुरानी जगहें भी पे घूमने फिरने जाया करता। पुरानी आत्मा की तरह बहुत भटक रहा था। हाँ, लेकिन वैसे मैं भी देखती क्योंकि कल्चर बहुत रिच होता तो मुझे उस चीज का भी मतलब मजा आता देखने का। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि लोग खुश भी होते और शायद लड़ते भी बहुत है ये तो सारा डिपेंड करता है ना। हाँ, वैसे ये अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि लोग कितने अवेयर होते हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ के भी लोग जो उनसे हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि सब इकट्ठे रहें और पीस होना चाहिए। तो देखिए, अब बात मैं यही करने लगा था जो आप कह रही थी, मेरे वैसे ज़हन से निकल गई थी कि पार्टीशन होगी, सब कुछ हो गया, ठीक है, हर चीज खत्म हो गई, ठीक है ना। उसके बाद वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ हमें अपने हालात बेहतर करने चाहिए थे जो हम लोगों ने नहीं किए। हमने मतलब यानी कि हमारी गवर्नमेंट, लाजिम पता है गवर्नमेंट करेगी, हालात बेहतर तो होंगे ना। नहीं मतलब कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि आपस के ताल्लुकात हमने बेहतर नहीं किए। थोड़ा क्लियर कर दो वरना ये आएगा कि हमारे हालात बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के हालात नहीं, हमने आपस के जो ताल्लुकात है वो बेहतर करने की कोशिश नहीं की, जिसकी रीजन से ना वो हमारे बारे में इतना जानते हैं ना हम उनके बारे में इतना जानते हैं। और मजे की बात है, अभी वीडियो में बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि देखें इस टाइम पर इनके एक्सप्रेशन देखें, ये करें। जब तालिबान वाली बात आई तो डेफिनेटली हमें थोड़ी हंसी आई थी क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है ना इनके बारे में, तो इसलिए हाँ। और इतना पता हमें नहीं होता जितना सीरियसली मुझे कमेंट बॉक्स में पता चल रहा होता है कि ये अच्छा ठीक है, उसामा बिन लादेन का तो मुझे पता था, बाकी दाऊद इब्राहिम पता नहीं कौन और दूसरी बात, ब्लेम गेम जो है वो तो चलता ही रहता है, ठीक है ना। अगर जैसे अब पाकिस्तान इंडिया का आपस में चलता है, तब इंडिया अफगानिस्तान ने किसी और मुल्क के साथ चलता होता अगर कंबाइन होते। और दूसरी बात ये कि ताल्लुकात बेहतर करने की जहां तक मैं बात कर रहा था, तो एक दूसरे के आर्टिस्ट वगैरह जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडियन फिल्म्स बहुत ज्यादा लगती हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी जाती है, पसंद भी बहुत की जाती हैं। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में रिलीज हुई है। लेकिन मैंने ये सुना कि पहले लगा करती थी इंडियन मूवीज, पहले शायद लगा करती हैं, लेकिन अब काफी, वैसे मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने नहीं कभी सुना कि पाकिस्तानी मूवीज जो है इंडिया में लगी हैं। लगनी चाहिए, उससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, यहाँ का कल्चर क्या है। बिल्कुल। और जब बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवीज बनना शुरू हो गई हैं और मतलब वो वाकई में देखने वाली हैं मूवीज सब जितनी भी हैं। मतलब अभी रिसेंटली हम लोगों ने ईद पर पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं तो हमें बहुत मजा आया देखने का और अच्छी प्रोडक्शन है। ओवरऑल मतलब मजा आता है, तो मिल बांट के रहने में ही मजा है। और बाकी आप हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक होते तो क्या होता सवाए इसके। बाकी वो हमें पता है जी, बहुत मुझे सुनने को मिलने वाली है दाऊद इब्राहिम और क्या लादेन के अलावा बताइए कि क्या होता है, क्योंकि तो हमें पता है, तो बाकियों का बताइए। एनीवेज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हमें दें इजाजत और हमें रखें अपनी दुआओं में याद, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को, हमारे ट्विटर पेज को प्लीज फॉलो करें। और थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और साथ साथ में आप लोग ये भी नोट करते हैं कि हमारी सब्सक्राइबर्स कितने ज्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। हाँ, तो इसी तरीके से सब्सक्राइबर्स मजीद बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी फैमिली ग्रो करती जाएगी। यस। और ज्यादातर मुझे खूब दिल भर के आप बातें कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है आपने करनी है। नहीं प्यार भी करेंगे, नहीं कई करेंगे, लेकिन मुझे पता है, हाँ मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुझसे प्यार भी करते हैं। और एक भाई साहब तो हैं वो तो मेरे स्पेशल इनबॉक्स में मेरे साथ बातें भी करते हैं, मैं भी अक्सर उनसे बातें करता हूँ। हाँ, फाइन। चलिए जी, अब हमें दें इजाजत और हमें रखें अपनी दुआ में याद। एंड टिल देन, गुड बाय।